आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद दीपावली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम सभी आज श्रद्धा के साथ सुनते हैं दीपावली की कथाएं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वो एक गांव में गए जहां वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वो तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भूख लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब ये बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वो बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया।
जो कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बहुरानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहुरानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते। पीपल में से रोज एक लड़की निकला करती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते ब्राह्मण देवता दिन पर दिन कमजोर होने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली कि तो ठीक है, कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। और फिर अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद वह ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाइए माँ जी, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली, ना तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन झटपट बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो वह ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी और वे 6 लड़कियां भूखे ही रहा करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इनके लिए रात में भोजन कहाँ से लाएं। तो लड़की ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है। वह कह रहा है कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सब ने कर लिया। अब उसके लिए मैं रोटियां कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और मामा के लिए देखते ही देखते झटपट 3600 व्यंजन बना दिए। अब तो मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन इससे पहले उसने कभी नहीं किया है। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, वहाँ मत सोना। लेकिन लड़की बोली, ना माँ जी मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कहकर वह रात होने पर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो देखा धन ही धन था। इसके बाद वह कोठे से बाहर जाने लगी तो वह ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, बेटी आधी रात को तू कहाँ चली। तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको दूर करवानी है तो करवा लो। अब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया और लड़की चली गई। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी न जाने कहाँ चली गई। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, वो तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान का पूजन करता था।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनवांछित वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण देवता को बता दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर रोज उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब कुछ श्री विष्णु जी के ही कहने से हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो और रात को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्राह्मण देवता ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा, जिससे देवी लक्ष्मी जी ब्राह्मण देवता पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे। खूब खातिरदारी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि सखी, अब तो मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उन्हें भोजन परोस पाएगी। सोच सोच कर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वो तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से ये बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त कराया था।
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वर दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने उस सांप से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने अब की बार फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी बार बार प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अब अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश भगवान जी को प्रसन्न किया। गणेश भगवान जी के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और श्री गणेश के रूप में धन और बुद्धि की पूजा की जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी वनवास के समय उनके साथ थे। तीनों ने 14 साल तक जंगल में भटकते हुए तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले गया। श्री राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान जी की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे पानी में डूबते नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने राज्य अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब दिए जलाए, अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी का त्योहार दीपावली मनाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इन कथाओं के साथ यदि अमावस माता की कथा सुनी जाए, तभी कथाओं को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए अब आप सभी सुनिए अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है।
ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। परम पूज्य गुरु जी श्री श्री पंडित रविशंकर जी ने इसकी व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में की है। जिस घर में भी नित्य प्रति माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का ध्यान और स्मरण किया जाता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप हैं: आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और गज लक्ष्मी। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय 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 हे मधुसूदन कामिनी आद्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात देवी आप सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी माधवी अर्थात माधव की पत्नी, चंद्र की बहन, स्वर्ण अर्थात सोने की मूर्त रूप, मुनिगणों से घिरी हुई, मोक्ष देने वाली, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली, वेदों के द्वारा प्रशंसित हो, कमल के पुष्प में निवास करने वाली और सभी देवों के द्वारा पूजित, अपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण और मधुसूदन के प्रिय हे देवी आदि लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो।
धिम धिमि धिन धिमि धिन धिमि दिन धिमि दुन्दुभुनाद सुपूर्णमये घुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। अर्थात दुंदुभि अर्थात ढोल के धीमी धीमी स्वर से आप परिपूर्ण हो। घूम घूम घुम घुम की ध्वनि करते हुए शंखनाद से आपकी पूजा होती है। वेद पुराण और इतिहास के द्वारा पूजित देवी आप भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। प्रणत सुरेश्वर भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। अर्थात सुरेश्वरी को भारती भार्गवी शोक का विनाश करने वाली रत्नों से शोभित देवी को प्रणाम करो। विद्या लक्ष्मी के कर्ण अर्थात कान मणियों से विभूषित हैं। उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मुस्कान है। देवी आप नवनिधि प्रदान करती हो, कलयुग के दोष हरती हो, अपने वरद हस्त से मनचाहा वरदान देती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। ऐ कलि कल्मषनाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्धव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रयुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय 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 हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे धान्य लक्ष्मी आप प्रभु के प्रिय हो, कलयुग के दोषों का नाश करती हो, आप वेदों का साक्षात रूप हो, आप क्षीर सागर से जन्मी हो, आपका रूप मंगल करने वाला है, मंत्रों में आपका निवास है और आप मंत्रों से ही पूजित हो। आप सभी को मंगल प्रदान करती हो, आप अम्बुज अर्थात कमल में निवास करती हो, सभी देवगण आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धान्य लक्ष्मी आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासनि शास्त्रनुते भव भयहारिणि पाप विमोचिनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे वैष्णवी आप विजय का वरदान देती हो। आपने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया। आप मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो, देवताओं के द्वारा पूजित हे देवी आप शीघ्र ही पूजा का फल देती हो। आप ज्ञान में वृद्धि करती हो, शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। आप सांसारिक भय को हरने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली हो। साधुजन आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धैर्य लक्ष्मी आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धनी ज्ञानमये गुण गणवारिधि लोक हितैषिणी सप्त स्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात गरुड़ आपका वाहन है, मुंह में डालने वाली, चक्र धारण करने वाली,
राग अर्थात संगीत से आपकी पूजा होती है। आप ज्ञानमयी हो, आप सभी शुभ गुणों का समावेश हो, आप समस्त लोक का हित करती हो, सप्त स्वरों के गान से आप प्रशंसित हो। सभी देवता, असुर, मुनि और मनुष्य आपके चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी संतान लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय कमलासनि सद्गतिदायिनि, ज्ञान विकासनि ज्ञानमये, अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर, भूषित वसित वाद्यनुते, कनक धरा स्तुति वैभव वंदित, शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, विजय लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात कमल के आसन पर विराजित देवी, आपकी जय हो। आप भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति प्रदान करती हो। आप मंगलगान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन आपकी अर्चना होने से आप कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर वाद्यों से आपकी पूजा होती है। आपके चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर और देशिक ने कनकधारा स्तोत्र में की है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विजयलक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी, सर्व फल प्रद शास्त्रमये, रथ गज तुरग पदाति समावृत, परिजन मंडित लोकनुते, हरि हरि ब्रह्म सुपूजित सेवित, ताप निवारणि पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, गज रूपेण लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे दुर्गति का नाश करने वाली विष्णुप्रिया, सभी प्रकार के वर देने वाली, शास्त्रों में निवास करने वाली देवी, आपकी जय जयकार हो। आप रथों, हाथी, घोड़ों और सेनाओं से घिरी हुई हो। सभी लोकों में आप पूजित हो। आप हरि, हर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हो। आपके चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी गजलक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र समाप्त हुआ। श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। हे ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तह सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी।
मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता।
शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।